नाजरीन कराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जबरदस्त हामी चेचनिया के सदर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन तनाज़े को तीसरी आलमी जंग करार दे दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक कादिरोव ने कहा कि अगर हम इस बात पर गौर करें कि वो यूरोपीय ममालिक जो आज यूक्रेन के तनाज़े में हिस्सा ले रहे हैं, यानी नेटो और दीगर ममालिक जिनके साथ यूक्रेन के ताल्लुकात हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग है। उन्होंने कहा कि चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े ममालिक फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर हम यूरोपीय ममालिक की सरजमीन पर होने वाली सूरत हाल को देखें तो इनके पास एहतजाज और मसाइल हैं। अपने लीडरों को निकाल बाहर करते हैं, हम किसी को नहीं निकालते, हमारे पास काम का माहौल पुरसुकून है और कोई मसला नहीं है। सदर मीटिंग्स और मुलाकातें करते और अपना काम मामूल के मुताबिक करते हैं। चंद रोज कबल चेचन सदर ने ऐलान किया था कि यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन में 21,000 से जायद चेचन जंगजुओं ने हिस्सा लिया है और 9,000 से जायद दीगर फ्रंट लाइंस पर हैं। कादिरोव ने टेलीग्राम में लिखा कि मैंने चेचन रिपब्लिक की पार्लियामेंट के स्पीकर, शुमाली मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रिपब्लिकन हेडक्वार्टर के सरबराह की रिपोर्ट सुनी है। यूक्रेन में रूसी जंग के आगाज के बाद से इस जंग में 21,000 से ज्यादा चेचन जंगजुओं ने हिस्सा लिया है। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी को यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से वाशिंगटन कीव के साथ खड़ा है। उसने इंसानी और फौजी इमदाद के साथ यूक्रेनी अफवाज को मुसल्लह करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। यूरोपीय ममालिक ने भी यूक्रेन के साथ सफराह होकर उसे हथियारों और साजो सामान से मदद फराहम की है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में गुज़श्ता साल फरवरी में रूसी हमले के आगाज से बाद से आम शहरियों की हलाकतों की तादाद 7,000 से तजावुज कर चुकी है। हफ्ते के रोज मशरकी शहर दूने प्रो में एक 9 मंजिला अपार्टमेंट इमारत पर मिसाइल हमले में कम से कम 40 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। यूक्रेन के हंगामी सूरत हाल से निपटने के इदारे ने कहा कि हलाक शुदगान में बच्चे भी शामिल हैं और दीगर 25 अफराद अभी लापता हैं। रूस ने दावा किया था कि इसमें यूक्रेनी फिजाई दिफा की कार्रवाइयों के नतीजे में इमारत पर यह मिसाइल लगा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को की मजम्मत की। उन्होंने एक रेडियो खिताब में कहा कि इस जंगी जुर्म के मुजरिम हर शख्स की शनाख्त की जाएगी और इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी मिसाइल हमले पर सख्त नुक्ताचीनी की। एक तर्जुमान के जरिए जारी करदा बयान में गुतेरेस ने कहा कि आम शहरियों और गैर अस्करी ढांचे के खिलाफ हमले बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर ने पीर के रोज रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन में गुज़श्ता साल 24 फरवरी से जब हमला शुरू हुआ था और 15 जनवरी के दरमियान कम से कम 7,031 आम शहरी हलाक हुए हैं। उनका कहना था कि हलाक शुदगान में से 433 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर विविच ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सर्ब शहरियों को भर्ती करना बंद करे। सदर अलेक्जेंडर ने रूस की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सर्ब जुबान में इश्तिहारात की अशात पर तनकीद की। इन इश्तिहारात के जरिए सर्ब शहरियों को रूस के पैरामिलिट्री ग्रुप में शमूलियत के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में 2014 और 2015 के दौरान रूस की हामी फोर्सेस की तरफ से सर्बिया के शहरों ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था। जबकि रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के बाद नीदरलैंड ने भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है। डच मीडिया के मुताबिक वजीर आजम मार्क रोथ ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का कहा है। डच वजीर आजम ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान वाशिंगटन में अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात में किया। इससे पहले अमरीका भी यूक्रेन को जदीद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का कह चुका है। वाज़ेह रहे कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक रूस की यूक्रेन में जंग के खिलाफ यूक्रेन की फौजी मदद कर रहे हैं।